हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इफ ए सिलेंडर इज रोलिंग डाउन द इंक्लाइन विद स्लाइडिंग। ऑप्शन ए, आफ्टर सम टाइम इट मे स्टार्ट प्योर रोलिंग। ऑप्शन बी, आफ्टर सम टाइम इट विल स्टार्ट प्योर रोलिंग। एंड ऑप्शन सी, इट मे बी पॉसिबल दैट इट विल नेवर स्टार्ट प्योर रोलिंग। एंड ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। ठीक है बच्चों। सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है कि एक सिलेंडर है जो कि क्या है कि इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर पड़ा है, और वो क्या कर रहा है कि रोलिंग और स्लिपिंग दोनों कंडीशन के अंदर वो नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है बच्चों। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे कि कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। अब हम ये समझेंगे कि ये क्या है, फॉरवर्ड स्लिपिंग का एक केस है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि ये जो सिलेंडर है हमारा, इसका सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं, तो वी सी एम क्या करेगा हमारा, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर वी सी एम वेलोसिटी से इसका सेंटर ऑफ मास आगे की तरफ मूव करेगा। अब जब ये आगे की तरफ आएगा तो इसका फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन के अंदर हमारा क्या लग जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा। अब यहाँ पे की कंसेप्ट के अंदर क्या होगा कि फ्रिक्शन जो फोर्स होगा हमारा, फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स विल विल कोज, फ्रिक्शन फोर्स विल कोज प्योर रोलिंग। ठीक है बच्चों। तो फ्रिक्शन फोर्स अगर जब लगेगा, अगर फ्रिक्शन फोर्स अगर हमारा बहुत ज्यादा हुआ, तो उस कंडीशन के अंदर हमारी क्या होगी, प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी। ठीक है बच्चों, प्योर रोलिंग। तो प्योर रोलिंग स्टार्ट होने के लिए हमारा फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा कि इसको ओमेगा वेलोसिटी से, ऐसे ओमेगा वेलोसिटी से मूव करवाएगा। ठीक है बच्चों। जब ये ओमेगा वेलोसिटी से इसको मूव करवाएगा तो यहाँ पे क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा फ्रिक्शन फोर्स के कारण। अगर इसकी रेडियस है आर, तो क्या हो जाएगा कि जो टॉर्क लगेगा फ्रिक्शन फोर्स के कारण, तो टाउ इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, एफ क्रॉस आर। या फिर इसको हम टाउ को क्या लिखते हैं, आर क्रॉस एफ लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में टाउ इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आर क्रॉस एफ। ठीक है बच्चों, आर क्रॉस आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो होगा, वेक्टर सम, वेक्टर मल्टीप्लीकेशन, वो हमारा क्या हो जाएगा, टाउ हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब देखो, जब फॉरवर्ड स्लिपिंग का केस होगा तो उस कंडीशन के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, वी सी एम यानी सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी वो ओमेगा आर से क्या होगी, हमारी ज्यादा होगी। ठीक है बच्चों, ओमेगा आर से ज्यादा होगी। अब क्या होगा कि जब फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तो ये ओमेगा की वैल्यू को क्या करेगा, बढ़ाएगा। ठीक है बच्चों। अब वीसीएम भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ती रहेगी। तो देखो क्या होगा कि अगर दो केस हम कंसिडर कर लेते हैं, तो फर्स्ट केस के अंदर क्या होगा, डी अपॉन डी टी, अगर इसकी वैल्यू जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वी सी एम है, अगर इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा आर से। ठीक है बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा से। ठीक है बच्चों। तो उस कंडीशन के अंदर हमारा क्या हो जाएगा कि ये हमेशा क्या करेगा, स्लिपिंग होती रहेगी। ठीक है बच्चों। इस कंडीशन के अंदर हमारी क्या होगी, स्लिपिंग डोमिनेट करेगी और रोलिंग पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है बच्चों। और सेकंड केस हमारा क्या हो सकता है कि जब डी ओमेगा अपॉन डी टी, ठीक है बच्चों, डी ओमेगा अपॉन डी टी, अगर फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है तो उस कंडीशन के अंदर डी ओमेगा अपॉन डी टी की वैल्यू क्या होगी, डी अपॉन डी टी ऑफ वी सी एम, यानी वी सी एम के अंदर जो चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज होगी उससे अगर ज्यादा होगी डी ओमेगा अपॉन डी टी, तो उस कंडीशन के अंदर हमारा क्या हो जाएगा कि रोलिंग पॉसिबल हो जाएगी। ठीक है बच्चों। तो उस कंडीशन के अंदर हमारी क्या हो जाएगी, रोलिंग पॉसिबल हो जाएगी, नहीं तो हमारी क्या होगी, स्लिपिंग पॉसिबल होगी। अब ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है कि आफ्टर सम टाइम इट मे स्टार्ट प्योर रोलिंग। तो प्योर रोलिंग कब पॉसिबल है, जब डी ओमेगा अपॉन डी टी यानी जो फ्रिक्शन फोर्स अगर ज्यादा होगा, तो उस कंडीशन के अंदर ही केवल हमारी प्योर रोलिंग पॉसिबल है। तो पॉसिबल है, तो ऑप्शन ए क्या है, इनकरेक्ट, सॉरी करेक्ट है। आफ्टर सम टाइम इट विल स्टार्ट प्योर रोलिंग। अब देखो यहाँ पे विल गिवन है, विल का मतलब क्या हो गया कि ये कंफर्म है, 100% कंफर्म है कि ये क्या करेगा, प्योर रोलिंग करेगा ही करेगा। तो प्योर रोलिंग पॉसिबल केवल सेकंड केस के अंदर है, अगर फर्स्ट केस पॉसिबल हुआ तो स्लिपिंग होती रहेगी। तो ऑप्शन बी क्या हो गया हमारा, इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन सी के अंदर क्या दे रखा है, इट मे बी पॉसिबल दैट इट विल नेवर स्टार्ट प्योर रोलिंग। अब प्योर रोलिंग स्टार्ट भी नहीं हो, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अगर फर्स्ट केस अगर वीसीएम का रेट ऑफ चेंज अगर ज्यादा हुआ तो उस कंडीशन के अंदर स्लिपिंग डोमिनेट होगी। तो ऑप्शन सी भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो गया। तो इसका मतलब ऑप्शन ए
and option C. Both are correct answer of this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.